नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। और अब जो है आप लाइव ये क्लास देख रहे हो। लाइव का मतलब ये है साथियों कि ये जो क्लास 12 बजे वाली दोपहर की जो क्लास है वो लेटेस्ट है, ठीक है। यानी कि मैं इसे एक दिन पहले शूट करता हूं, आपको एक दिन बाद में मिलती है, बस इतना अंतर है। शाम 8 बजे जो क्लासेस आपको मर्ज करके दी जा रही है वो पुरानी है, और उन सभी को जोड़कर जो आपके सिलेबस में है, क्योंकि वो आपको ढूंढने में थोड़ी सी असुविधा हो रही थी, तो उसी को नई प्लेलिस्ट बनाकर उनको मर्ज करके कि सारे जैसे 4 क्लासेस एक टॉपिक की है तो वो सारे जोड़कर अनावश्यक कोई वीडियो के जैसे शुरू में, जैसे अभी मैं बोल रहा हूं अनावश्यक, ठीक है ना, तो वीडियो के शुरू में और अंत में मैं अनावश्यक बातें कर लेता हूं, तो उन सबको काट कर सीधी सीधी क्लास देकर आपको उसके अंदर 8 बजे चालू कर दी, ठीक है। अब वो 8 बजे अपलोड होगी, कभी भी देख सकते हो, आज कल परसों जब इच्छा आपकी हो, उस प्लेलिस्ट में जाके आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। लेकिन ये ध्यान रखें कि वो क्लास पहले वाली शूट की है, तो उस परिप्रेक्ष्य में काफी सारी बातें जो उस परिप्रेक्ष्य में जैसे अभी कैसे बता रहा हूं वैसे उस परिप्रेक्ष्य में की हुई होगी। तो जो नियमित विद्यार्थी है जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे L1 से है चाहे L2 से है, रात 8 बजे वाली क्लास नोट्स मेकिंग पैटर्न पे है पूरी। उस समय जो है अपने नोट्स बनाते थे और मैं हट जाता था बोर्ड के सामने से और आपको स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बनाने होते थे। काफी सारे विद्यार्थियों ने बनाया, कोई समस्या नहीं हुई क्योंकि मेहनती है विद्यार्थी सारे। और अब आपको पीडीएफ की सुविधा दी जाती है टेलीग्राम पे, मैं पीडीएफ दे देता हूं, पहले कोई पीडीएफ नहीं है। तो कल काफी सारे विद्यार्थियों ने कमेंट किए भी थे कि सर क्या इनकी भी पीडीएफ मिलेगी। रात 8 बजे वालों की कोई पीडीएफ नहीं मिलेगी, वो आपकी सुविधा के लिए चालू की गई है। बस आप देखकर नोट्स बना सकते हो, बना लो, नहीं तो वन लाइनर आएगी उसका इंतजार कर लो, पीडीएफ की आवश्यकता आपको पड़ेगी भी नहीं, ठीक है। तो ये दोनों तीनों चीजें जो भी है सब कुछ बता दिया है, आप तो पढ़ने का आनंद लो। और सवाल आप लोगों के मैं नहीं समझता कि कोई बाहर जाएगा, ऐसा कोई जा सकता है या आप लोग पिछड़ोगे, ये हो नहीं सकता। तो अब जो है ये अनावश्यक बातें पूरी हो गई, अब आवश्यक बातों पे आ जाते हैं और अपन पढ़ते हैं साथियों आज फ्लैगशिप योजनाओं का दूसरा पार्ट, ठीक है। पहला पार्ट कल पढ़ चुके हैं और सारी चीजें ये फ्लैगशिप योजनाएं और ये जितनी जैसे जन कल्याणकारी योजनाएं, ये साथियों अभी पढ़ने के साथ साथ जब आप एग्जाम देने से 15 दिन पहले और अपडेट जरूर हो जाना, क्योंकि इसमें काफी सारी चीजें बदलती रहती है, ठीक है ना। तो एक मुख्य तौर पर मोटे मोटे तौर पे अपन व्यवस्थित पढ़ के चल रहे हैं, मतलब पढ़ते हुए चल रहे हैं, लेकिन काफी सारी चीजें बदलती है इसमें, ठीक है। जैसे इसमें भी मैं बताऊंगा जो पहले कुछ पुराने डेटा थे अब अपडेटेड है, ठीक है ना। तो आज के परिप्रेक्ष्य में देख रहे हो तो मैं आज की तारीख में अपडेटेड ही बताऊंगा आपको, और ऐसा ही होगा, इनमें कोई डेटा चेंज होंगे तो एग्जाम से पहले भी आपको बता देंगे कि भैया इसमें ये चीज चेंज होगी, ठीक है। चलिए साथियों, आज जो अपन पढ़ने जा रहे हैं वो है सामाजिक सुरक्षा से संबंधित फ्लैगशिप योजनाएं, ठीक है। अब फ्लैगशिप क्या है क्या नहीं है वो सब कल बता दिया है, और मैं इस तरीके से ही पढ़ाता हूं जैसे मेरे सामने विद्यार्थी बैठे हो, तो मैं पूरी उस तरीके से ही बात करता हूं, ठीक है ना। मैं ऑनलाइन वाला सिस्टम रखता ही नहीं हूं कि ऑनलाइन है, या आपको भी ऐसी फीलिंग आएगी नहीं, ठीक है। हाँ, लेकिन ये है कि ये क्लास प्रीमियर पे चल रही है और आप कमेंट भले कितने ही करो, कोई मतलब निकलने वाला नहीं है। लाइव चैट में मैं नहीं देख पाऊंगा, मैं इस समय विद्यालय में होता हूं, और कमेंट इसके बाद में क्लास पूरी होने के बाद में यदि कोई बात है तो कमेंट करके बता सकते हो, वो मैं जरूर देखता हूं, ठीक है। चलिए साथियों, सामाजिक सुरक्षा में पहली फर्स्ट जो योजना है वो है साथियों राजस्थान सिलिकोसिस नीति 2019। अब सिलिकोसिस है ना, एक ऐसी बीमारी है जिसमें पत्थर के काम करने वाले जो श्रमिक होते हैं, श्रमिकों में ये होती है कैसे कि पत्थर में काम करते हैं तो बारीक चूर्ण जो उड़ता है, ठीक है, मारवाड़ी में क्या क्या झीणो बुरा दो, ठीक है ना। तो जो बारीक चूर्ण है, जैसे कोई मूर्ति का काम करता है, ठीक है, कोई पत्थर तोड़ने का, कोई खदानों में काम करता है, खनन कार्य से संबंधित, तो उनके अंदर ये भयंकर बीमारी हो जाती है। तो उससे काफी सारे व्यक्ति जो है अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो इस चीज में सहायता प्रदान करने के लिए ये सिलिकोसिस नीति 2019 लाई गई। तो सिलिकोसिस बीमारी पत्थर के बारीक चूर्ण से होती है, ठीक है, ध्यान रखना। इस योजना में पीड़ित श्रमिकों की स्क्रीनिंग, उपचार, प्रमाणीकरण और पुनर्वास, ये चारों चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। और पुनर्वास के लिए तो इनमें मतलब जो है 3 लाख रुपए तक की सुविधा भी दी जाती है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ये पूरी की पूरी बीमारी आपके इससे सिलिकोसिस से संबंधित ये नीति है, ठीक है। 2021-22 में पुनर्वास हेतु 100 करोड़ 25 लाख और पेंशन हेतु 17 करोड़ की सहायता दी गई, यानी टोटल बजट इस पे इतना खर्च किया गया। हालांकि ये जो तथ्य है ये भी मुझे नहीं लगता कि परीक्षा में आएगा, लेकिन फिर भी अपने को जब पढ़ रहे हैं तो पढ़ना जरूरी है, नजर मार लेनी चाहिए, ठीक है ना। आपके जो आएगा इसमें से प्रश्न वो मैं बताता हूं कि आगे आपके आएगा क्या प्रश्न, जो आने वाला जो चीज है ना उस पर मेन फोकस करना है।
अब देखो सिलिकोसिस नीति में सहायता, ये इधर वाली स्लाइड है भूमिका और इधर वाली स्लाइड है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न बनने की संभावनाएं ज्यादा है। यहां भूमिका है कि भैया नीति कौन सी है, ठीक है, कि पढ़ा कौन रियो है, कि गौरव सिंह गाड़ाराव पढ़ा रियो। अब पढ़ा कई रियो है वो इंपॉर्टेंट है, पढ़ा कौन रहा है, अब तक आप ये देखकर आए थे ये था कि हाँ ये पढ़ा रहे, अब क्या पढ़ा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि आएगा एग्जाम में ये, वही बात इस पे है। पुनर्वास हेतु 3 लाख रुपए, ठीक है, ये ध्यान रखना। अंतिम संस्कार यानी कि किसी व्यक्ति का इस बीमारी से निधन हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, तो 10,000 रुपए अंतिम संस्कार के लिए दिए जाएंगे, अंतिम संस्कार पे खर्च किए जाएंगे। अब आदमी तो चला गया, पीछे बची फैमिली, तो परिजनों को भी कितना 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। यदि व्यक्ति चला गया है तो परिजनों को 2 लाख और 10,000 रुपए में अंत्येष्टि कर दी जाएगी, ठीक है ना। पेंशन के रूप में 1,500 रुपए प्रति माह, ठीक है, 1,500 रुपए प्रति माह पेंशन देने का प्रावधान इसके अंदर। विधवा पेंशन यानी आदमी जो चला गया उसके पीछे विधवा बची है, उसके लिए 500 रुपए प्रति माह, 500 रुपए प्रति माह है, कब तक, 55 वर्ष की आयु तक 500 रुपए प्रति माह है। यदि वो 55 वर्ष तक की आयु है उस महिला की तो, और 55 से 60 वर्ष आयु है तो 750 है, फिर ऐसे बढ़ते बढ़ते 1000, 1500 इस तरीके से है, ठीक है ना, आयु बढ़ने के अनुसार। लेकिन मेरे हिसाब से ये 2 कैटेगरी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, तो मैंने ये 2 कैटेगरी ही आपको यहाँ पे मेंशन करवा रहा हूँ, नोट करवा रहा हूँ, ठीक है। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, ये दोनों जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको भूलने की परमिशन आपको नहीं दी जाती है, ठीक है। क्या याद रखना है, 3 लाख, 10,000, 2 लाख, 1,500, 500, 750, ठीक, 3 लाख से शुरू करना। 3 लाख पुनर्वास हेतु, 10,000 अंत्येष्टि कर ली, 10,000, 2 लाख रुपए परिजनों को दे दिए। पेंशन यदि व्यक्ति जिंदा है 1,500 रुपए है, विधवा है तो उसको 500 रुपए, फिर 750। ये है इंपॉर्टेंट सिलिकोसिस फ्लैगशिप योजना के अंदर, सिलिकोसिस नीति में। अब देखो यही चीज थोड़ा सा डेकोरेटिव तरीके से पढ़ लेते हैं कि ये सरकार ने ये इसीलिए निकाले थे, ये सारी चीजें ऐसे डेकोरेट करके कि एक व्यक्ति आएगा गौरव सिंह गाड़ेराव नाम का, जो इन चीजों को यूज करेगा और विद्यार्थियों को याद करवाने में इसको काम में लेगा, ठीक है। तो इन्होंने निकाले, फिर भी अपने लिए निकाले तो अपन काम में नहीं ले तो बुरा मान जाएंगे, है ना, तो इसको काम में ले लेते और इसको भी ध्यान में रखते हैं। देखो 24 लाख मजदूरों के लिए राजस्थान सिलिकोसिस नीति 2019 से सुरक्षा से सहायता, ठीक है, ध्यान रखना। पुनर्वास के लिए 3 लाख रुपए की सहायता, अंतिम संस्कार के लिए 10,000 रुपए की सहायता, पीड़ित व्यक्ति की मृत्यु होने पर पत्नी को विधवा पेंशन व पालनहार योजना का लाभ, पालनहार का भी देंगे और अभी अपन पालनहार पढ़ेंगे भी इसमें। पीड़ित व्यक्ति को निःशुल्क जांच और दवाइयों की सुविधा, ठीक है। पीड़ित की मृत्यु पर उत्तरदायी को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, यानी परिजनों को 2 लाख की सहायता, ठीक है। इसके अलावा देखो मुख्यमंत्री विशेष योग्य जन पेंशन की पात्रता हेतु, पात्रता के अनुरूप पेंशन, अब विशेष योग्यजन वाली अभी देखेंगे अपन, ठीक है ना, विशेष योग्यजन आज मैं पढ़ाऊंगा आपको। परिवार के सदस्यों को विशेष योग्यजनों के लिए संचालित आस्था योजना, ये भी ध्यान रखना, आस्था योजना किससे संबंधित है, विशेष योग्यजन से संबंधित है, ये भी ध्यान रखना। पीड़ितों एवं आश्रितों के लिए स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग, यानी कि आजीविका कैसे चलाएंगे तो उसके लिए भी स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास से संबंधित ट्रेनिंग होगी, ठीक है। तो ये चीजें क्या होती है, ये थोड़ी डेकोरेटिव दिखती है ना, तो हमारे दिमाग में अच्छे तरीके से घुस जाती है, फिर निकल नहीं पाती, तो इसलिए इनको अपन साथ में लेते हुए चलेंगे, इनका फायदा लेंगे, ठीक है। तो ये हो गई आपके सिलिकोसिस नीति, ठीक है, 2019, ये फ्लैगशिप योजना के अंतर्गत है, ध्यान रखना, ठीक है। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं साथियों मुख्यमंत्री वृद्ध जन सम्मान पेंशन योजना, ये भी, ये अब जो 2-3 दिन जैसे अपने कल की क्लास, आज की क्लास, आने वाली कल की क्लास, ये फ्लैगशिप योजनाओं पे चलेगी और मैं इसलिए इस पर ज्यादा जोर दे रहा हूं और व्यवस्थित तरीके से भी चलना जरूरी है क्योंकि यहां से निश्चित रूप से प्रश्न बनने हैं साथियों, इनसे फ्लैगशिप योजनाओं से निश्चित रूप से प्रश्न बनने स्पेशली जोड़े गए हैं ये। और जब 50 नंबर का ऐसा टॉपिक, मतलब 50 नंबर की यूनिट जोड़ी गई है तो वास्तव प्रश्न तो बनने हैं, तो भी अपन स्क्रीनशॉट डालने से बाद में क्यों चूके, ये तो व्यवस्थित ही पढ़ना है और आज दिन तक जितनी क्लासें आई व्यवस्थित ही देने का प्रयास किया है। मुख्यमंत्री वृद्ध जन यानी कि बूढ़िया जी को है नहीं, डोकरा वगैरह, अपार बुजुर्ग है ना, उनके लिए जो है ये सम्मान पेंशन योजना है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है साथियों, जो प्रश्न बनेगा वो इसकी राशि से बनेगा, ठीक है, कितनी मिलती है पेंशन। तो 75 वर्ष तक की उम्र है, 75 से कम उम्र है तो 750 रुपए है, ठीक है, प्रति माह। 75 वर्ष से ज्यादा है तो यानी कि देखो कैपेसिटी आदमी में ज्यादा है, 75 वर्ष से अधिक उम्र है तो 1,000 रुपए प्रति माह,
ठीक है। ये जनसंपर्क एवं सूचना विभाग के पोर्टल से मैंने टेलीग्राम पर ये 4-5 दिन हुए होंगे, मैंने टेलीग्राम पे ये डाला भी था। जो चीजें ये मैं डालता हूं ना, ये मेरे पास जो परफेक्ट आती है कि हाँ इसमें से प्रश्न बनेंगे जो याद करने लायक है, वही चीज मैं टेलीग्राम पे डालता हूं। ठीक है, तो टेलीग्राम से वैसे ऑलरेडी अपने 90,000 सदस्य जुड़े हुए हैं, कितने 90 के। तो आप लोग यदि नहीं जुड़े हैं तो गौरव ज्ञानधारा जो यूट्यूब चैनल का नाम है वही टेलीग्राम का जुड़ जाना। ये सारी चीजें पीडीएफ इंफॉर्मेशन सब कुछ वहां पे सबसे पहले दी जाती है। ठीक है, तो ये 90 के, बाकी यहाँ पे याद रखने की आवश्यकता नहीं, मिटा देते हैं। तो यहाँ पे आप समझना, देखो मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना जो है इसमें और चीजें क्या ध्यान रखनी है कि वार्षिक आय होनी चाहिए 48,000 रुपए प्रति वर्ष से कम होनी चाहिए। भाई बुजुर्ग तो और भी कोई बिजनेसमैन बुजुर्ग है, ठीक है, और करोड़ों का टर्नओवर है, वो थोड़ी पेंशन योजना और फायदा उठाए, या बिना थोड़ी पेंशन योजना और फायदों मिली। पेंशन मैंने कामरी भी की है, कि कामरी कौन है, वो तो खुद दे सके। ठीक, तो यहाँ पे जो है 48,000 प्रति वर्ष से कम जिसकी आय है, ठीक है, आयु नहीं आय, तो उसको ये फायदा मिलेगा। अब देखो 55 या 58 वर्ष से अधिक आयु के महिला और पुरुष, 55 वर्ष की महिला और 58 वर्ष की पुरुष इससे अधिक आयु के, ठीक है ना, तो उनको मिलेगा 750 रुपए प्रति माह। और 75 वर्ष से, यानी कि 55 से 75, 58 से 75 वर्ष से अधिक आयु के महिला और पुरुष उनको मिलेंगे 1,000 रुपए। अब ये न्यूनतम वैसे याद नहीं रहे तो मत रखना, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, ये ध्यान रखना। कम उम्र जो है वो महिला की बताइए, और इसमें भी 58 जो है पुरुष की, 55 महिला की, ठीक है, उससे 75 तक है तो 750 रुपए, और 75 से ऊपर गए हैं यानी आप लोग जो है मजबूत लाइसेंस वाले हो तो आपको 1,000 रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, अब इसमें भी विशेष रूप से ध्यान रखना कि बीपीएल, अंत्योदय परिवार, आस्था कार्ड परिवार एवं शहरिया, कथोड़ी, खैरवा आदि परिवारों को आय सीमा में छूट है। ठीक है, उनके लिए 48,000 वाला भी नहीं है, आय सीमा के अंदर उसमें छूट दी गई है। तो ये वैसे मैंने इस फोटो को, इस जो इमेज को मैंने डाल दिया था टेलीग्राम पे, आप लोगों ने पढ़ी भी होगी। ये फ्लैगशिप योजना थी इसीलिए डाला था। एक जो अपने हर घर औषधि वाला वो भी डाला था मैंने, 4 पौधे। ठीक है, कल की क्लास में बताया हुआ। अपडेटेड रहे, टेलीग्राम पे बहुत काम की चीजें आपको दी जाती है। ठीक है ना, अब देखो आगे बढ़ते हैं। ये तो है वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना। फिर यहाँ पे जो है मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना। ठीक है, विशेष योग्यजन। अब विशेष योग्यजन में कौन आते हैं वो पहले मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे, ताकि आप लोगों के दिमाग में एक क्लियर थ्योरी हो। पहले अपन इस पे चलेंगे। ठीक है, विशेष योग्यजन में आते कौन कौन है। तो किसी भी आयु के विशेष योग्यजन व्यक्ति, आप देखो विशेष योग्यजन में कौन होते हैं, जो अंधता के शिकार हो, अल्पदृष्टि के शिकार हो, चलन नहीं सकता, चलने में कोई ना कोई विकार है उनके, कुष्ठ रोग मुक्त, ठीक है ना, श्रवण शक्ति का ह्रास हो, सुनने में बराबर सुनाई नहीं देता है, मानसिक मंदता, ठीक है, मानसिक रोगी में से किसी एक अथवा अधिक विकलांगता, यानी कि 40% एवं अधिक विकलांगता, इनके पास में सर्टिफिकेट भी होता है इनका, वो चीज इनसे ग्रसित है। तो प्राकृतिक रूप से जैसे कोई बौनापन है, अब उसमें भी दायरा होता है कितना, 3 फीट 6 इंच से कम हो, और प्रमाण पत्र इसका भी जारी होता है। ये सब जो है विशेष योग्यजन के अंदर आते हैं। यानी कि पात्र कौन है इस पेंशन योजना के, ये कैटेगरी में जो आते हैं वो भाई बंधु, सारे के सारे भाइयों और बहनों जितने भी जो है इसके अंदर, वो सारे इसमें पात्र हैं। ठीक है, विशेष योग्यजन के लिए। अब देखो योजना का नाम आपको बताइए, विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना। लाभ 55 वर्ष से कम आयु की महिला और 58 वर्ष से कम आयु के पुरुष, यहाँ पे भी ये चीज आ गई। और इसमें क्या है, 750 रुपए दिए जाएंगे इन्हें। और इसके अलावा 55 वर्ष से अधिक आयु की महिला और 58 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष, इनको 1,000 रुपए दिए जाएंगे। 75 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनर को 1,250 रुपए दिए जाएंगे। और किसी भी आयु के कुष्ठ रोग मुक्त विशेष योग्यजन को 1,500 रुपए दिए जाएंगे। यानी कि 750, 1,000, 1,250 और 1,504 आपको अमाउंट याद रखने हैं। ठीक है, 750, 1,000, मतलब 250 बढ़ाए सबके अंदर। तो ये उम्र की कैटेगरी के हिसाब से ये 250, 250, 250, 250 इस तरीके से याद रखने हैं। और ये दिए जाएंगे किसके अंतर्गत, आपको विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत ये राशि पेंशन के रूप में दी जाएगी। ठीक है, दोनों चीजें, एक तो है वृद्धजन पेंशन योजना, एक है विशेष योग्यजन पेंशन योजना। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये जो स्लाइड है ना साथियों, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंदिरा रसोई योजना। ठीक है ना,
इंदिरा रसोई योजना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न बनने की संभावना मुझे बहुत ज्यादा लग रही है। तो इंदिरा रसोई योजना में साथियों ध्यान रखना कि प्रारंभ, अब देखो जिसकी मैंने प्रारंभ तिथि नहीं बताई है ना, वो इतनी इंपॉर्टेंट है भी नहीं, और हम भी बहुत ज्यादा मतलब उसको इतनी याद नहीं रख पाते, और वैसे देखा जाए तो मिलती भी बहुत मुश्किल से। तो जिसकी नहीं बताई है वहां चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, सर इसकी तो तिथियां बताई नहीं है आपने। जिसमें से जो चीज बता रहा हूं ना, वही आपको अक्सर पढ़ने को भी मिलेगी और वही इंपॉर्टेंट भी है। फिर भी यदि किसी को मशक्कत करनी है तो वो अपने स्तर पर उनकी तिथियां ढूंढ सकता है। मैंने इतना इस पर, क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैंने समय व्यर्थ करना उचित नहीं समझा। ठीक है, चलिए इंदिरा रसोई योजना जो है, इसकी देखो टैगलाइन याद रखना, कोई भूखा ना सोए। ठीक है, प्रारंभ कब है? 20 अगस्त 2020, ये याद रखना है। 20 बीच में आए ऑटो। ठीक है, 20 अगस्त 2020, 8वां महीना बीच में, ध्यान रखना है। 20 याद रह जाएगा। ठीक है, पूर्ववर्ती नाम यानी पहले ये योजना चलती थी अन्नपूर्णा रसोई योजना के नाम से, जो 15 दिसंबर 2016 से चालू हुई थी। और अब जो है जैसे सरकारें बदलती है ना, नाम बदलते हैं, ये बातें आप लोग सभी जानते हैं। तो अब क्या है, इंदिरा रसोई योजना के नाम से इसको लागू किया गया। और देखो इसमें क्या है, 8वें महीने में क्योंकि शुरू हुई है, तो ध्यान रखना कि 8 रुपए में शुद्ध, ताजा एवं पौष्टिक भोजन उपलब्ध होगा। स्पेशली जो मतलब डेली दिहाड़ी का काम करते हैं ना, जैसे रिक्शा चालक है, और भी कोई मजदूर भाई है, या कोई ऐसे व्यक्ति है जो दिहाड़ी का दैनिक काम करते हैं, उनके लिए ये योजना चलाई गई है। ठीक है ना, कोई भूखा नहीं रहेगा। तो 8 रुपए, एक तो क्या याद रखना है, 8 के ठाट, यानी कि कीमत के 8 रुपए के अंदर भोजन। ठीक है, अब एक स्थान पर बैठकर भोजन करने की व्यवस्था होगी। 213 नगरीय निकायों के अंदर 358 रसोइयों के माध्यम से शुरुआत की गई इसकी। ठीक है, इसका समय ध्यान रखना कि सुबह 8:30 से दोपहर 1 बजे और शाम 5 से 8 बजे तक भोजन उपलब्ध रहेगा, टाइम के अनुसार। ठीक है, मतलब मर्जी पड़े जब नहीं कह सको थे कि यार इंदिरा रसोई योजना चल रही थे, तो नहीं, समय के अनुसार 8:30 से 1 बजे तक आपको भोजन मिलेगा, और शाम का जो है 5 से 8 बजे तक भोजन मिलेगा। ठीक है, कोरोना महामारी से बचाव हेतु रसोई पर आवश्यक सुरक्षा प्रावधान होंगे। यानी कि उस समय जब ये लागू की गई थी तो कोरोना का कहर था, तो उस समय कहा कि ये व्यवस्थित तरीके से चलाई जाएगी, कोरोना से जो अपने को सावधानियां रखनी है उनको ध्यान में रखते हुए। अब देखो ये स्लाइड अपने क्या याद रखना है, इसमें से 20 8वां महीना 8 रुपए। ठीक है, 213 और 358। चलिए यहां पे आते हैं, यहां पे ध्यान रखना है कि 8 रुपए तो अपन ने पढ़ लिया, सम्मानपूर्वक ये भी पढ़ा। यहां से ये थोड़ा सा ध्यान देना कि सरकार द्वारा 17 रुपए प्रति थाली अनुदान, ये भी मैंने आपके टेलीग्राम पे डाला था 2-3 दिन पहले शायद। राज्य सरकार द्वारा 17 रुपए प्रति थाली अनुदान इसके अंदर दिया जाएगा। ठीक है, योजना हेतु प्रति वर्ष 100 करोड़ रुपए का प्रावधान इसमें किया गया, और प्रतिदिन 1.34 लाख व्यक्ति एवं प्रति वर्ष 4.87 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे। प्रतिदिन वाला याद रखना, 1.34 लाख व्यक्ति प्रतिदिन लाभान्वित होने का टारगेट इनका है। और भोजन के मेन्यू में क्या क्या है, देखो मेन्यू में प्रति थाली 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी और 250 ग्राम चपाती एवं अचार सम्मिलित है, यानी कि पौष्टिकता का भी पूरा ध्यान रखा गया है। तो अब इन शॉर्ट वापस देखें कि इंदिरा रसोई योजना में क्या याद रखना है, कोई भूखा ना सोए। ठीक है, अपना भी एक मुहिम चल रही है कि कोई मतलब पढ़े बिना न रहे, सिलेक्शन उसकी पढ़ाई के मतलब आर्थिक व्यवस्था के कारण पढ़े बिना नहीं रहे, वो भी अपने यहां से निःशुल्क पढ़ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये योजना कोई भूखा न रहे। क्या याद रखना, 20 में 8वां महीना 8 रुपए के अंदर मिलता है, 17 रुपए अनुदान है, 213 नगरीय निकाय, 358 रसोई। ठीक है, चलिए 1.34 लाख व्यक्ति प्रतिदिन लाभान्वित होते हैं बस। और ये क्या, ये तो याद ही आपको, 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी, 250 ग्राम चपाती। ठीक है, ये चीज है इंदिरा रसोई योजना के अंदर। ठीक है, चलिए साथियों अब आते हैं अपन पालनहार योजना पर। ठीक है, पालनहार योजना क्या है पहले तो वो देखना कि इस योजना के अंदर वे जो पात्र व्यक्ति है, ठीक है ना, पात्र जो है वो भी बता रहा हूं मैं, जो पात्र व्यक्ति है इनकी देखरेख कोई संस्था नहीं करे, ऐसी व्यवस्था की कोई संस्था नहीं, उनके निकटतम कोई रिश्तेदार है, कोई भाई बंधु है, वो करेंगे, और इनको इसमें मतलब सहायता राशि दी जाती है पालनहार योजना के अंदर। अब देखो पालनहार योजना की शुरुआत 8 फरवरी 2005, ये डेट याद रखनी है। इसके अंदर देखो 0 से 18 वर्ष के बालक बालिकाओं के लिए। अब पात्र कौन कौन है वो देखना। ठीक है, और पात्र के लिए डॉक्यूमेंट, हालांकि मुझे नहीं लगता आप लोगों को ये डॉक्यूमेंट वाली चीज पूछेंगे, तो आपका जो ध्यान है वो विशेष रूप से यहां होना चाहिए। ठीक है, निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा के 3 बच्चे,
ठीक है, 3 बच्चे तक है, ज्यादा भी है अगर बच्चे तो भी 3 बच्चे तक फायदा मिलेगा। नाता जाने वाली यानी नात्र जी को जावे है, नाता जाने वाली माता के 3 बच्चे, ठीक है। अनाथ यदि कोई है तो उनके सभी बच्चे, यदि अनाथ है तो उनके सभी बच्चे पात्र रहेंगे। पुनर्विवाहित विधवा माता के सभी बच्चे, पुनर्विवाह यदि हुआ है किसी विधवा माता का तो विशेष योग्यजन माता पिता के सभी बच्चे, ठीक है। तलाकशुदा या परित्यक्ता महिला के सभी बच्चे, कुष्ठ रोग से यदि कोई पीड़ित माता पिता है तो उनके सभी बच्चे, HIV एड्स पीड़ित माता पिता यदि है तो उनके भी सभी बच्चे, और मृत्युदंड आजीवन कारावास प्राप्त माता पिता कोई है तो उनके भी सभी बच्चे यहाँ लाभान्वित है। यानी कि 3-3 बच्चे कहां ध्यान रखना है, एक तो निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा माता के, एक नाता जाने वाली विधवा माता के 3-3 बच्चे, बाकी सबके जो है सभी बच्चे। अब जैसे कोई विधवा माता नाता, यहाँ पे जैसे निराश्रित पेंशन की विधवा माता है तो उसके लिए क्या चाहिए, पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिए और विधवा योजना की प्रति चाहिए, ठीक है। नाता जाने वाली है तो नाता गए हुए 1 वर्ष से अधिक समय होने का प्रमाण पत्र होना चाहिए कि 1 वर्ष से अधिक नाते गए को हो गया है, ठीक है ना। अब नाता गया क्या होता है ये मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि आप सभी जो है सामाजिक प्राणी हो और आप सभी ये आराम अच्छे से जानते हैं, ठीक है ना। ये फिर उस ढंग से मैं आपको बिल्कुल आधार पे लेके नहीं जाऊंगा, ये आप लोगों को अपने स्तर पे देखना है। अनाथ में क्या है, माता पिता के मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति देनी होगी। पुनर्विवाहित विधवा माता के लिए क्या है, पुनर्विवाह के प्रमाण पत्र की प्रति देनी होगी। यदि कोई विशेष योग्यजन है तो 40% वाला सर्टिफिकेट देना होगा, ठीक है। प्रमाण पत्र जो अभी इससे पहले भी अपनी बात हुई है उसमें, तो वो देना होगा। तलाकशुदा और परित्यक्ता है तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्रति यहाँ देनी पड़ेगी। और HIV एड्स पीड़ित यदि कोई है तो यहाँ पे क्या है साथियों कि ART सेंटर द्वारा जारी ARD डायरी ग्रीन कार्ड, यानी कि उनकी जो जांच वगैरह जो प्रमाणित किया होता है वो चीज देनी होगी। और मृत्युदंड आजीवन कारावास है तो दंडादेश की प्रति, दंड दिया है तो कोई आदेश तो होगा उसकी प्रति, तो ये लगेगा पालनहार योजना में। ये मतलब पात्र ये है, ठीक है। एक डेट याद रखनी है कि ये है, और इस योजना में पात्र बच्चों को ये चीज। अब इसके अलावा साथियों क्या आता है इसके अंदर, इसके अलावा आती है राशि, ठीक है। तो राशि में ट्विस्ट ये है साथियों कि राशि में पहले दिए जाते थे, जैसे ये 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के बालकों को अब 1500 रुपए दिए जाते हैं, पहले ये 500 ही दिए जाते थे, ठीक है ना। पहले 500 ही दिए जाते थे, तो आप भी अपडेट कर लेना इस डेटा को कि पहले 500 दिए जाते थे। अब जो वर्तमान ये जो है वर्तमान का, मैंने इसीलिए इसकी साइट से देखकर वापस रीचेक करके फिर ये लाया हूं ताकि आप लोग भी अपडेटेड रहे हैं, ठीक है। तो ये फाइनल है, फुल एंड फाइनल जो सही है वो ये है, ठीक है। अब वापस पूछने की आवश्यकता नहीं कि सर वहां ये है और यहाँ ये है, वो कोई नहीं। मैं यहाँ पे ये क्लास आज दे रहा हूं, यानी ये अपडेटेड आंकड़े। तो यहाँ पे पहले 500 थे जो अब कर दिए गए कितने, 1500 रुपए प्रतिमाह 0 से 6 वर्ष के लिए, और 6 से 18 वर्ष के लिए पहले 1000 रुपए थे, अब कर दिए हैं 2500 रुपए, ठीक है। पहले 1000 रुपए थे, अब 2500, यानी कि लेटेस्ट जो आपको याद रखना है वो 2500 प्रतिमाह, तो ये याद रखने, और 1500 प्रतिमाह ये याद रखने। और योजना से जो है 14000 बच्चे लाभान्वित होंगे, ठीक है, पालनहार योजना से संबंधित। संकल्पित है राज्य सरकार हर बच्चे को मिले सुरक्षित जीवन का आधार। ये टैगलाइन में से नहीं पूछनी चाहिए, मेरे हिसाब से नहीं पूछेंगे, लेकिन पूछेंगे क्या, एक तो पात्र कौन कौन है, एक इसकी डेट मैंने आपको बताई दी है, ठीक है ना, फरवरी वाली, और एक ये 1500 और 2500। अब ये क्योंकि डेटा चेंज हुए तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रश्न। डेटा जब चेंज होता है ना तो वहां से प्रश्न बनने की बहुत ज्यादा संभावनाएं रहती है। तो ये अब जैसे 500 से 1500 कर दिए, डेटा चेंज हो गए, तो ये अब आप लोगों को पिन लगा देनी है इस पे ना, कि इस पे नोटिस जाना बहुत जरूरी है। तो ये चीज ध्यान रखोगे, ठीक है ना। इसके पहले मैंने आपको 8 फरवरी 2005 चलिए ये बताई दी है, ठीक है। तो ये हो गई आपके पालनहार योजना, ठीक। अब देखो सामाजिक इसके सुरक्षा के अंदर अपन एक और पढ़ते हैं, 1 रुपए किलो गेहूं। अब इसमें कोई ज्यादा सवाल 1 रुपए किलो गेहूं में ज्यादा बनता नहीं है सवाल, सिर्फ आपको कैटेगरी ध्यान रखनी कि किस किस को फायदा मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना अंतर्गत अंत्योदय राशन कार्डधारी, BPL और स्टेट BPL कार्डधारी लाभार्थियों को 1 रुपए किलोग्राम की दर से गेहूं दिए जाएंगे। राजस्थान में सर्वाधिक लाभान्वित जिला जयपुर है, ये ध्यान रखें, ठीक है। और इसके अलावा अंत्योदय राशन कार्डधारी जो है उनको 35 किलोग्राम प्रति राशन कार्ड, और BPL जो है उन्हें 5 किलोग्राम प्रति यूनिट दिए जाएंगे, ये ध्यान रखना है। और 1,74,00,000 पात्र लाभार्थियों को प्रत्यक्ष राहत यहाँ पे दी गई है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसके अंदर देखो याद क्या रखना है, याद रखने वाली जो चीज है साथियों वो ये है कि किस किस को लाभ दिया जाएगा, ठीक है, 1 रुपए किलो गेहूं वाले में।
और वैसे तो आपके ये भी प्रश्न बन सकता है ऐसे कि निम्न में से कौन सी योजना फ्लैगशिप योजना के अंतर्गत नहीं है, तो उसमें भी ये 1 रुपए किलो गेहूं वाली शामिल कर सकते हैं। यहाँ ज्यादा लोड लेने वाली बात कहीं भी नहीं है, ज्यादा दिमाग लगाना भी नहीं है, और लगाओ जी तो कम है। यहाँ 1 रुपए किलो वाले गेहूं का ध्यान रखना है, और ये चीज ध्यान रखनी है अंत्योदय ये कौन कौन इसके अंदर लाभान्वित हो रहे हैं, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखेंगे आप। चलिए अब अपने ये ऐसे लास्ट स्लाइड आ गई, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको फिर से लेकर चलता हूँ शुरू में। कई विद्यार्थी कहते हैं मुझे याद आ जाता तो मैं रिवीजन करवा देता हूँ, नहीं मेरे भी क्या है दिमाग थोड़ा सा कम काम करता है, भूल जाता हूँ कि विद्यार्थियों ने क्या कहा था, ठीक है ना, तो आज याद आ गया है। तो अब देखो सामाजिक सुरक्षा अपन ने पढ़ी, राजस्थान सिलिकोसिस नीति पढ़ी है, इसमें इंपॉर्टेंट चीज है 3,10,000 अंत्येष्टि के लिए, 2 लाख फिर परिजनों को दिए, 1500 रुपए व्यक्ति को खुद को दिए पेंशन, फिर 500 रुपए उसकी विधवा को दिए हैं, 750 बढ़ती उम्र के साथ में बढ़ाए गए हैं, ये पढ़ा अपन ने, ठीक है। सिलिकोसिस के अंदर ये फिर अपने फॉर्मेटिव बहुत अच्छे तरीके से थोड़ा और पढ़ा। इसके बाद में आया वृद्धजन पेंशन योजना पे, इसमें राशि याद रखनी 750 और 1000, ये राशि याद रखनी, 55-58 वर्ष उम्र यहाँ पे भी आपको याद रखनी, यहाँ पे भी याद रखनी, ठीक है। तो ये जो है, और इसमें से छूट किस किस को दी है, वो भी बीपीएल, अंत्योदय, परिवार आस्था कार्ड धारी, और ये सब इनको छूट दी गई। फिर आए अपन विशेष योग्यजन पे, पहले अपन ने समझा कि विशेष योग्यजन है कौन, विशेष योग्यजन समझा, उसके बाद में देखा कि 55 वर्ष से कम आयु की महिला और 58 वर्ष से कम आयु के पुरुष को 750, फिर 250 बढ़ाकर अपने इस तरीके से इनको पढ़ा है, ठीक है। चलिए फिर आए अपन इंदिरा रसोई योजना पे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भूखा न सोए, और इसमें क्या है 20-20-20 8वां महीना 8 रुपए 17 रुपए अनुदान, 213 नगर निकाय, 358 रसोई है, और ये चीजें 100 करोड़ रुपए खर्च, और 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम ये, और 250 ग्राम चपाती, ठीक, ये हो गई इंदिरा रसोई योजना। पालनहार के अंदर आए, पालनहार के अंदर देखो 8 फरवरी 2005 को लागू की गई। इसके अंदर यानी कि देख रेख बच्चों का पालन पोषण जो है निकटतम रिश्तेदार या भाई बहन या कोई भी वो करेंगे, और इसमें जो पात्र हैं वो सारी चीजें अपन ने पढ़ ली, और पात्र के लिए क्या प्रमाण पत्र चाहिए वो भी पढ़े, और ये पढ़ा कि पहले जो है इसके अंदर राशि कम थी, जो अब बढ़ाकर 1500 रुपए कर दी गई, 500 से 1500 कर दी, 1000 से 2500 कर दी, और इसके अलावा इनको विशेष अनुदान अलग भी दिया जाता है, जैसे कि कोई विद्यालय में एडमिशन ले रहे हैं जैसे, तो वहां पे स्वेटर वगैरह जैसे जूते मोजे वगैरह इनके लिए पढ़ने के लिए जो जरूरी है उन सब चीजों में अनुदान भी दिया जाता है 2000 रुपए का, ठीक है। और फिर अपन ने पढ़ा 1 रुपए किलो गेहूं, जिसके अंदर आपको ध्यान रखना है अंत्योदय, परिवार, बीपीएल, स्टेट बीपीएल धारी, और ये, ठीक है, 1.74 लाख व्यक्तियों को फायदा दे दिया, रुपये किलो गेहूं, ठीक है। और इसके बाद में आए अपन इस स्लाइड पे, और इसमें ये बताया गया आपको कि ये टेलीग्राम चैनल है, इसी पे आपको ये जैसे मैं बीच बीच में ये जितने चित्र वगैरह ऐड किए ना, और ये पीडीएफ है, ये सारी चीजें इस पे टेलीग्राम पे ही दी जाती है, और हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, और ये जो नाम लिख के सर्च करोगे तो भी मिल जाएगा। ये जीजीडी की टेस्ट सीरीज टॉपिक वाइज चल रही है, अभी जैसे ये योजनाएं वगैरह ये इनमें जुड़नी बाकी है, लेकिन आप लोगों को इसके लिए अलग से पे नहीं करना है। 51 की जो 3 लॉन्च किया उसके अंदर आप लोगों के ये पूरा 130 नंबर का तो अपने L2 के लिए और 180 नंबर का L1 के लिए पूरा ही कवर होगा। विद्यालय विषयों को छोड़कर पूरा ही 51 की 3 टेस्ट सीरीज है उसके अंदर कंप्लीट है, ठीक है, यानी कि 153 हो गया, प्लस जीएसटी अलग होता है। उसके अंदर पूरी टॉपिक वाइज सारे प्रश्न और सभी कुछ अभ्यास उसी में होगा। जो नहीं जुड़े हैं वो जल्दी जुड़ जाएंगे, उतावल करनी नहीं है, क्योंकि जब टेस्ट बनते हैं, टाइप होते हैं, फिर वो जुड़ते हैं, फिर वो पब्लिक होते हैं, ठीक है ना। यदि कोई भी चीज ऐसी नहीं कि रेडीमेड है या यहाँ से यहाँ, ऐसे कुछ भी नहीं होता, बनाने पड़ते हैं प्रश्न एग्जाम के हिसाब से, तभी वो एग्जाम में आप लोगों के आते हैं और आप लोगों की पसंद बनते हैं। तो उसके लिए जो नहीं जुड़े हुए ना वो जुड़ जाएंगे, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, और ये बताने की आवश्यकता नहीं है, जहां पे आप ये देख रहे हो वही है चीज। तो कल और फ्लेक्सिब योजना की ही एक और क्लास आएगी, और रात 8 बजे तो आपको पता ही है, आप लोगों के वो क्लासेस शुरू कर दिए। तो पढ़ो और आगे बढ़ो, मौज करो, राज करो। अपन मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।